Good morning, students. In English grammar, today we will read the topic conjunction. In previous classes, you all have read about the conjunction, but today we will read it again. First of all, we will see the definition of the conjunction. As you know, that conjunction are words that join together two words, groups of words or sentences. दो words को ऐड जोड़ते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम हम कंजक्शन वर्ड्स के थ्रू करते हैं. कंजक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? सम कंजक्शन आर एंड, और, बिकॉज, बट, ऑल्दो, दो, बिटवीन. दीज ऑल आर कंजक्शंस. बट देर आर सम टाइप्स ऑफ कंजक्शन. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अंडरस्टैंड इट. First of all, types of conjunction are coordinating conjunction. Which are the coordinating conjunction? As you can understand with the name coordination, coordinate करना. तो क्या होता है इस टाइप के कंजक्शन में? This type of conjunction join two together words that are of equal rank or importance. ऐसे दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ऐड करने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू किया जाता है, जो इक्वल रैंक के हों या इक्वल इंपॉर्टेंस के हों. मीन्स दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों ही कैसे होंगे? इक्वल रैंक के होंगे. आई विल शो यू वन सेंटेंस. लुक एट द बुक. जॉर्ज ब्रॉट अ पेन एंड अ पेपर टू क्लास. अब इनमें दो सेंटेंसेस को हम अलग अलग करके देखते हैं. जॉर्ज ब्रॉट अ पेन, ये एक सेंटेंस हो गया. अगेन, जॉर्ज ब्रॉट अ पेन पेपर टू क्लास. तो जितना पेन वाला सेंटेंस बन रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट पेपर वाला सेंटेंस. मीन्स दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में क्या है? कंप्लीट हैं और इंपॉर्टेंट हैं. आई रश टू मीट हर बट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट. बट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो. आई रश टू मीट हर, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट. दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं. अब इसी तरह से कुछ वर्ड्स जो हैं, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसमें कुछ वर्ड्स जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? बट, और, एंड, सो, यट. ठीक है. अब इसमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस देखते हैं. व्हेन वी यूज कंजक्शन बट यूज्ड टू शो अ कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. बट कंजक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करना हो. ठीक है. जैसे आई वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द सेक रेस लास्ट ईयर बट आई वॉन्ट टू ट्राई अगेन दिस ईयर. दोनों ही चीजें क्या हैं? अलग अलग हैं. यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं लास्ट ईयर सैक रेस में नहीं जीत पाया, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इस साल वो फिर से ट्राई करेगा. तो दोनों ही सेंटेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है. अगला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो है और यूज टू शो अ चॉइस और ऑप्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स. ये आपको अच्छी तरह पता है. टू थिंग्स के बीच में अगर अपने पास कोई चॉइस होती है तो हम क्या कंजक्शन यूज करते हैं? और का करते हैं. इज लुक एट एग्जाम्पल. इज दैट सो गुड यू टोल्ड मी और इट माइट हैव बीन टू लेट फॉर मी टू पार्टिसिपेट. तो इसमें जब दो चॉइसेस होती हैं तो हम क्या यूज करते हैं? और कंजक्शन का यूज करते हैं. अगला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड इज यूज टू शो द एडिशन ऑफ समथिंग सिमिलर. एक जैसे दो चीजें होती हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंड का यूज किया जाता है. एंड का यूज करना आपको अच्छे से आता है. सो इज यूज टू शो दैट समथिंग हैज हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर थिंग. एक किए हुए कार्य का परिणाम जब दूसरे सेंटेंस में नजर आता है तो हम कंजक्शन सो का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे आई न्यू यू वुड बी इंटरेस्टेड सो आई लेट यू नो. क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इंटरेस्टेड हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं. तो मतलब इसका परिणाम क्या है? ये, क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो इसलिए वो बता रहा है, तो इसलिए कंजक्शन सो का यूज हुआ. यट इज यूज टू शो दैट समथिंग हैपेंड डिस्पाइट अनदर थिंग और एट द सेम टाइम एज अनदर थिंग. यट का यूज हमने तब किया जब हम क्या कह रहे हैं कि कुछ घटनाक्रम है जो घटित हो रहा है और साथ ही साथ उसी समय में दूसरा घटनाक्रम भी चल रहा है. तो एक साथ जब दो घटनाएं हो रही होती हैं तब हम यट कंजक्शन का यूज करते हैं. ओके. आफ्टर दैट देयर इज अ नेक्स्ट कंजक्शन दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग जैसा कि नाम से पता लग रहा है सबऑर्डिनेट होगा. एक सेंटेंस जो है, एक स्टेटमेंट जो है वो दूसरे पर डिपेंड होगा. जब एक सेंटेंस एक वर्ड दूसरे से रिलेटेड होता है और दूसरे पर डिपेंड होता है तो हम जिन कंजक्शन का यूज करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं. दैट आर सिंस, बिकॉज, इफ एंड बिफोर. ठीक है. लेट्स सी वेयर वी यूज दीज कंजक्शन.
Subordinating conjunction if we use to suggest that something will might happen only as a result of another thing happening like a so. जैसे हमने so का यूज करा था कि इसका यूज कब किया जाता है कि जब एक घटना का परिणाम दूसरी घटना के उसमें रूप में हो रहा और जहां पर सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, वहां पर इफ कंजक्शन का यूज होगा. बिकॉज का यूज आप मोस्टली करते ही हो. बिकॉज इज यूज टू इंडिकेट द रीजन फॉर समथिंग दैट हैपेंड और माइट हैपन. जो भी कुछ हुआ है उसका कारण प्रदर्शित इंडिकेट करने के लिए बिकॉज कंजक्शन का यूज करते हैं. दो यूज टू सजेस्ट अ कॉन्ट्रास्ट और टू शो द अकरेंस ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड. कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है जो उसके होने के लिए जो विपरीत तरह के दो सेंटेंस होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए दो का यूज हुआ कि मतलब ऐसा हुआ होता तो ये होता. आफ्टर इज यूज टू इंडिकेट द टाइम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर इवेंट. ये आफ्टर आप करते आए हो, यू कैन डू इट इजीली. अनलेस यूज टू इंडिकेट एक्सेप्ट इफ. ठीक है, इसके अलावा. अनलेस का यूज कब करते हैं? इसके अलावा के सेंस में. व्हाइल इज यूज टू शो दैट समथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स. व्हाइल का यूज भी आप लोग इजीली मोस्टली करते ही हैं. ये हो गए आपके टू कंजक्शन. इसके अलावा एक और कंजक्शन है जो 6th क्लास के कोर्स में नहीं है बट यू शुड रीड इट. दैट इज द कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ईदर और, नीदर नोर, हार्डली व्हेन, सो दैट, वेदर और. ईदर और का यूज कब होते हैं? यूज टू शो एन अल्टरनेटिव बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑप्शन और चॉइस. मतलब दो ऑप्शन अगर आपके पास होते हैं तो उसमें से हम या तो ये या तो वो, उस ऑप्शन में हम किसका यूज करते हैं? ईदर और का करते हैं. नीदर नोर का इसी का नेगेटिव या ऑपोजिट हो जाता है कि ना तो ये और ना ही वो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम नीदर नोर का यूज करते हैं. हार्डली व्हेन इज यूज टू इंडिकेट दैट वन थिंग अकर्स वेरी सून आफ्टर अनदर थिंग. कि एक जो चीज आपको प्राप्त हो रही है वो जस्ट दूसरी के एकदम पहले ही प्राप्त हो जाएगी. मतलब कि एक घटना जो हो रही है वो दूसरी के बिल्कुल साथ साथ हो रही है, बिल्कुल पास ही हो रही है. सो दैट इज यूज टू शो दैट समथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ अनदर. वेदर और यूज टू एक्सप्रेस अ डाउट बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव. वेदर और का यूज तब होता है जब डाउट होता है 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटिव्स के बीच में, तो हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन 2 books. From that I have make the chapter. Then you have to read the chapter. Try to understand these 3 types of conjunction yourself. Try to do all exercises yourself. Otherwise I will send a PDF for all answers. But it will be useful when you will do exercises yourself, not the copy work. Okay students.